ओम शांति। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। बाबा के सभी समर्पित अनमोल रतन, बाबा के नूरे रतन, बाबा के दिल तख्त नशीन अपने जीवन को, समय के हर पल को ईश्वर अर्थ समर्पित करके हर घड़ी पुण्य जमा करने वाले आप सभी अनुभवी बाबा के ईश्वरी सेवा पर उपस्थित रतन हैं। बट्ठी का अवसर भी है, रक्षाबंधन का पर्व भी है। वातावरण भी सहयोगी है। ऐसे समय में अंतर मन की गहराई में जाने का सुंदर वातावरण बना हुआ है। बट्ठी में आए ही हैं। बट्ठी का अर्थ ही है शक्तियाँ अर्जित करना, सब कार्यों से मुक्त होकर हम अपने अंतर मन की गहराई में जाते हैं और याद करते हैं हम बाबा के पास आए, हमारा लक्ष्य क्या है। हम बाबा के पास कौन सा लक्ष्य लेकर आए। आज भी वो लक्ष्य हमें याद है या अनेक प्रकार की कारोबार करते हुए हमारा ध्यान उस कारोबार में विशेष है। बाबा रोज याद दिलाते, हम बाबा के पास आए हैं बाप समान बनने के लिए। हम आए हैं संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए। हर घड़ी कमाई करने के लिए। लक्ष्य यही है कि हमें पूरा संस्कार परिवर्तन कर लेना है। जिस दुनिया से आए वो तमो प्रधान दुनिया से हम आए और अभी पूरा सतो प्रधान बन जाना है। बाबा की कमाल है, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में हमें उस संपूर्णता की ओर ले चल रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता, उसकी रिजल्ट सुख और शांति। हम सबको सुनाते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। हमें याद है हमें बाबा मिला, सुख का सागर मिला। ज्ञान मिला नहीं, ज्ञान का सागर मिला। शांति मिली, हम कहते हैं शांति का सागर मिला। भक्ति मार्ग में थोड़े में लोग राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान बार बार बाबा लक्ष्य की ओर खिंचाते हैं। हमें मालूम है कि हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने की पहली कंडीशन है आत्म अभिमानी अवस्था। जब भी हम योग में बैठते हैं हमें देही अभिमानी स्थिति का गहरा अनुभव चाहिए।
हमें महसूस हो, हमें अनुभव हो, ये शरीर मैं नहीं हूं, इस शरीर के अंदर मैं चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान हूं। ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन अनुभव, देही अभिमानी स्थिति का अनुभव, विदेही बन जाएं, अशरीरी बन जाएं, निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं, हमारी सारी धारणाओं का सार यहाँ से शुरू होता है। कई बाबा के बच्चे आकर कहते हैं कि हमें देही अभिमानी स्थिति का अनुभव नहीं होता है। ये भी लक्ष्य है। अगर हम चाहते हैं कि हम उस स्थिति का अनुभव करें तो सहज है। आज तक किसी ने भी, किसी गुरु गुसाई ने आत्म अभिमानी अवस्था का अनुभव करने का अभ्यास किसी ने नहीं कराया जो बाबा करा रहे हैं। हम जब सोल कॉन्शियस होने का पुरुषार्थ करते हैं तो ये करता कौन है? मैं अर्थात मन के द्वारा। मन अर्थात मनन शक्ति। आत्मा चेतन है, क्यों? क्योंकि उसके पास है चिंतन शक्ति। हम केवल मन की शक्ति को पहचान जाए, मन के पास कितनी बड़ी शक्ति है। मन के पास एक ऐसी शक्ति है जो चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, और ये ऐसी शक्ति है निरंतर चिंतन करता है, निरंतर चिंतन करता है। एक सेकंड भी मन रुकता नहीं है। हम चिंतन करते हैं? नहीं, अपने आप चिंतन चलता रहता है। कभी आगे का, कभी पीछे का, कब वर्षों पुराना, कब इसके बारे में, कब उसके बारे में, कब उसके बारे में, चिंतन चलता ही रहता है। चिंतन रुकता नहीं। जैसे एक घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ने की शक्ति रखता है, उसको छोड़ दें दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा। एक बात वो नहीं जानता, मुझे जाना कहाँ है। कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, दौड़ता ही रहेगा। यही स्थिति हमारे मन की है। मन विचार करता ही रहता है, करता ही रहता है। क्या करना है वो लक्ष्य उसके पास नहीं है। इसलिए बाबा कहते बुद्धि लगाम है और मैं आत्मा इसके ऊपर सवार हूं। हम बुद्धि के द्वारा जब मन को गाइड करते हैं, चलो आत्मदर्शन करें, आत्मचिंतन करें, आत्म अनुभूति करें, पार चले जाएं, इस देह भान से पार चले जाएं और अपने आप को बैठकर पढ़ाते हैं, अपने आप को बैठकर इसकी क्लास कराते हैं। मैं कौन हूं? एक बार मैंने अपने आप को, हमारी दादी ने हमको पढ़ाया, एक सप्ताह का कोर्स अपने को कराओ। क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि आप 2 घंटा 3 घंटा मनन चिंतन करते हैं, हमारा इतनी देर चिंतन चलता ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपनी राय दिया, आप अपने को 1 सप्ताह कोर्स कराओ। जब मैं अपने आप को कोर्स कराने के लिए बैठी, पहला संकल्प 1 घंटा मुझे पूरा अपने को आत्मा का पाठ पढ़ाना है। दूसरा,
मुझे आत्मा का अनुभव करना है, इस देह से पार चले जाना है। देह से न्यारेपन का मुझे अनुभव करना है और पूरे विस्तार के साथ, क्योंकि मन को चाहिए विस्तार। पूरे विस्तार के साथ जब मैंने अपने आप को आत्मा का पाठ पढ़ाया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये स्थूल है, आत्मा सूक्ष्म है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है, आत्मा सत्य है, काया झूठी काया है। पूरे विस्तार के साथ अपने आप को पढ़ाते पढ़ाते आधा घंटे में पूरा आत्मा का पाठ पूरा हो गया। हमें दादी ने कहा था 1 घंटा से पहले पूरा नहीं होने देना, अगर हो जाए तो क्वेश्चन करना, अपने आप से प्रश्न पूछना। तो मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा कि मैं आधे घंटे से अपने आप को ये सुना रही हूं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, लेकिन यही महसूस हो रहा है कि यही हूं मैं, यही अनुभव हो रहा है, यही हूं मैं। इसके जवाब में जब अपने को समझाना शुरू किया, शरीर अलग है और मैं अलग हूं, आत्मा शरीर से बाहर आ गई है, अब ये शरीर देखता सुनता बोलता नहीं है, ये अपने आप को दिखाना शुरू किया, अपने आप को ये समझाना शुरू किया। धीरे 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 इस ऐसा महसूस हुआ कि मैं परम धाम में हूँ और शरीर यहाँ बैठा है, मैं परम धाम में हूँ। मैं स्पष्ट देख रही हूँ ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा को, मैं स्पष्ट देख रही हूँ परम धाम के उस लाल सुनहरी प्रकाश को। मैं शरीर से बिल्कुल डिटैच आत्मा का अनुभव कर रही हूँ। पार चली गई और देख रही हूँ कि मैं बाबा के सामने हूँ, परम धाम में बाबा ज्योति स्वरूप मेरे सामने है और उनके द्वारा वो शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं। शांति के सागर के सामने हूँ, वो किरणें मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, वो सुख की शक्ति मेरे अंदर जा रही है। आनंद ही आनंद आ रहा है, बहुत प्यार अनुभव हो रहा है, बहुत शक्ति मिल रही है। जब 1 घंटा पूरा हुआ, मैंने अनुभव किया कि मैं आवाज में नहीं आ सकती हूँ, मैं आवाज से पार चली गई हूँ, मैं देह भान से पार चली गई हूँ। पहली स्टेज मनन, दूसरी स्टेज मगन, तीसरी स्टेज प्राप्तियों की अनुभूति। अब मैं उस स्टेज पर थी जब मुझे प्राप्तियां हो रही थी, बहुत सुख मिल रहा है, बहुत शक्ति, बहुत शांति, बहुत आनंद, बहुत प्रेम मैं अंदर भरपूर कर रही हूँ। जब 2 घंटा पूरा हो गया, मैंने महसूस किया कि मैं अब इस वाणी में, स्थूल में आ नहीं सकती हूँ, तो मैं बैठी रही। अब मैं 1 घंटा और बैठी रही। कौन से अनुभव में बैठी रही? अनुभूति में, प्राप्तियों में। अब मेरे संकल्प कम थे, लेकिन अनुभव ज्यादा हो रहा था, प्राप्तियां ज्यादा हो रही थी। मैं आवाज से पार, मुझे वाणी में आने की इच्छा नहीं थी। 1 घंटे के पुरुषार्थ का रिजल्ट मुझे और 1 घंटा मिला। वो शक्ति, वो अनुभव हुआ जो मुझे उसके पहले नहीं हुआ था। दो घंटा पूरा होने के बाद मैंने अपने आप से पूछा,
रोज क्या करते थे? रोज तो योग में बैठते थे। 1 घंटा बैठे हैं, आधा घंटा बैठे हैं, 2 घंटा भी योग अखंड भट्टी में बैठते हैं। ये अनुभव क्यों नहीं होता है? रोज तो ये अनुभव नहीं होता था। हमने दादियों के अनुभव सुने हैं। सबसे मुख्य शक्ति चाहिए विचार सागर मंथन करने की। हमारा मन जो हर समय चिंतन करने की शक्ति रखता है, उसके अंदर ज्ञान का चिंतन चलता रहे, ज्ञान का चिंतन चलता रहे। अपने आप चलेगा? अपने आप चलेगा? नहीं, अपने आप नहीं चलेगा, क्योंकि ये ज्ञान का चिंतन करने का अभ्यास नहीं है। ये चिंतन चलेगा नहीं, चलाना पड़ेगा। मुझे दादी ने कहा है पूरा 1 सप्ताह अपने को कोर्स कराओ। दूसरी बात दादी ने कही, मैं आज तक हर रोज 1 घंटा अपने आप को पढ़ाती हूँ। मैंने 1 घंटा अपने आप को पढ़ाना बंद नहीं किया। आज दिन तक भी मैं बैठती हूँ और 1 घंटा मैं मनन चिंतन करती हूँ। इसलिए 2 घंटा भी चिंतन चलता है। बाबा ने हमें ज्ञान गंगा कहा है। बोला तब हम अपने को ज्ञान गंगा कहें जब ज्ञान का चिंतन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे और समय का भान ना रहे। कितना टाइम बीत गया? ऐसा होता है ना, विरत चिंतन चलता है, 1 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चलता है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, समय का भान नहीं होता। वो चिंतन हमको खींचता है अपनी ओर और हमारा टाइम उस व्यर्थ चिंतन में चला जाता है। बोला तब अपने को ज्ञान गंगा कह सकेंगे जब हमारे अंदर ज्ञान का चिंतन चले, 1 घंटा 1.5 घंटा चलता रहे, हमको समय का पता ही ना चले कितना समय बीत गया। सब दादियों ने इसका ऐसा गहरा अनुभव किया है, विचार सागर मंथन करने का ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है कि वो ज्ञान समा गया है रोम रोम में। ज्ञान युक्त, फिर योग युक्त, फिर शक्ति युक्त तभी बने जब पहले ज्ञान युक्त बने। मन का काम है चिंतन करना, लेकिन मन ज्ञान का चिंतन करे, ये काम करेगी हमारी बुद्धि। इसलिए योग का एक नाम बुद्धि योग है। हम समय पर बैठकर 1 घंटा हमको चिंतन करना है, समय पर अपने आप को बांधेंगे, क्वेश्चन अपने आप से पूछते रहेंगे, उसका जवाब देते रहेंगे, तब हम ज्ञान का सुख पा सकेंगे। इस ज्ञान के अंदर कौन सी शक्ति है जो हमें अंतर आत्मा में हमारी सारी शक्तियों को जागृत कर देती है, हमारे गुणों को जगा देती है। ये ज्ञान का मनन चिंतन हमें एकांत का अनुभव कराता है। हमें अकेले बैठने की इच्छा होगी ताकि मेरे अंदर ज्ञान का चिंतन चले। अक्सर लोग किसी ना किसी से बात करते रहते हैं, अकेले बैठना नहीं चाहते हैं। लेकिन अकेले बैठने का इंटरेस्ट किसको होगा? जिसके अंदर ज्ञान का मनन चिंतन का शौक होगा, वो अकेला बैठना चाहेगा। और जिसको ज्ञान का मनन चिंतन करना माना अपने से बातें करना, अपने आप को पढ़ाना, अपने आप को समझाना। सारे दिन में कोई भी गलती होगी तो अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप को समझाएंगे, अपने को अलर्ट करेंगे।
इसके उसके बारे में चिंतन करने में रस नहीं आएगा। जब ज्ञान का रस आएगा, जब ज्ञान के मनन चिंतन का रस आएगा, तो इसकी उसकी बातें करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। कई कहते हैं व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कैसे छुटकारा पाए? व्यर्थ संकल्पों से छुटकारा पाने का पुरुषार्थ हम नहीं करते। हम समर्थ संकल्प करते हैं, व्यर्थ से छूट जाते हैं। व्यर्थ से छूटने की कोशिश नहीं करते। जैसे अंधेरा है, अंधेरे को मिटाने का एक ही उपाय है कि लाइट जलाएं। व्यर्थ संकल्प अंधेरा है। हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, अर्थात हम लाइट जला रहे हैं। ज्ञान का प्रकाश, योग का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश, उसमें व्यर्थ खत्म हो जाता है, व्यर्थ भाग जाता है। इतनी श्रेष्ठ विधि बताई है। बाबा ने गीत लिखा था, ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला, ज्ञानी को होता है अनुभव सुख का। सुख सुविधाओं में सुख नहीं है, सुख हमारे अतीन्द्रिय सुख, जो आत्मा डायरेक्ट बाबा से प्राप्त करती है। मुझे याद है जब मैं चंद्रमणि दादी के पास रहती थी, 4-4 घंटे वो रोज योग में बिठाती थी। शाम को 4 से 8 बजे तक 4 घंटे वो सामने बिठाती थी, खुद बैठ के योग कराती थी। उनका पहला कंडीशन था, पहले देह भान से पार चले जाओ, पहले आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव करो, तब बाबा को याद करना। पहले इस देह भान से पार जाने की मेहनत करो। ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन अनुभव चाहिए। और जब योग पूरा होता था तो वो हमसे पूछती थी, क्या पाया, सुना के जाओ। हम बहुत छोटे थे तो हम दीदी को कहते थे, अभी तो योग लगाना शुरू किया है, धीरे धीरे प्राप्ति होगी। कहती थी नहीं, हम सागर के सामने खड़े हैं, ठंडी हवा लग रही है, उसी टाइम लग रही है। धूप में खड़े हैं, गर्मी लग रही है। हम शांति के सागर के सामने बैठे हैं, उसी समय शांति मिल रही है। सुख के सागर के सामने बैठे हैं, उसी समय सुख मिल रहा है। सर्वशक्तिवान के सामने बैठे हैं, उसी समय शक्तियां मिल रही हैं। बाद में नहीं मिलेगी, उसी टाइम मिलेगी। तब दीदी ने सिखाया, लेना सीखो, लेना सीखो। बाबा के सामने बैठो और बाबा से शक्तियां लेना सीखो, ग्रहण करो, लो। जब उठो तो भरपूर होके उठो, प्राप्तियां करके उठो। क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन, संस्कार परिवर्तन इसी से होगा। कितनी सरल विधि है संस्कार परिवर्तन करना। पहली कंडीशन है, हमारे अंदर ज्ञान के मनन चिंतन का रस आ जाए, सुख मिल जाए। हम अपने आप को क्वेश्चन देते रहें, चलो बाबा को याद करें, बाबा के गुण गाएं। हम 1 घंटा तक बाबा के गुण गा सकें। अपना टेस्ट लेना है। 1 घंटे तक अमृत वेले योग में बाबा को देख रहे हैं, क्योंकि मन को आंख है। मन बाबा में लगाना माना बाबा को देखना, आत्मा को देखना। आत्मा दिखाई देती है, बाबा दिखाई देता है, बाप दादा दिखाई देता है। हमारे मन को आंख है, मन को स्पीड है। 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। हम परम धाम पहुंच जाते हैं।
हम सूक्ष्म वतन पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं मन लगाना। वो दृश्य देखें, वहां पहुंच जाएं, उन शक्तियों को ग्रहण करें, क्योंकि मन की एक शक्ति है महसूस करने की शक्ति। जिस व्यक्ति से हमें कष्ट हुआ है उसकी याद आते ही मन में कष्ट का अनुभव होता है। जिसे सुख मिला है उसकी याद आते ही सुख का अनुभव होता है। हम बाबा के सामने बैठे हैं, हम बाबा को याद कर रहे हैं और हमें सुख नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, शक्ति नहीं मिल रही है। नहीं, हम भरपूर हो रहे हैं। हम भरपूर तब होंगे जब भरपूर होने की इच्छा होगी। मन का काम है चिंतन करना, मन का काम है देखना, मन का काम है वहां पहुंच जाना, मन का काम है महसूस करना। और मन का एक और काम है, वो लगातार इच्छाएं करता है। मन में लगातार इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बाबा ने रोका नहीं है कि इच्छाएं ना हो, लेकिन हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को शुभ भावना, शुभ कामना में ट्रांसफर किया है। तो वो शुभ भावना, शुभ कामना हमें करनी है, क्रिएट करनी है। हम क्या इच्छा कर रहे हैं? मुझे आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्म अनुभूति करके बाबा को याद करना है। मेरा कनेक्शन, मेरा रिलेशन मुझे खींचे, आकर्षण करे। जिसको हम याद करते हैं वो हमको खींचता है अपनी ओर। हम महसूस करते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, बाबा भी हमको याद करता है। वो आकर्षण खींचता है। हम इच्छा करते हैं, मुझे बाप समान बनना है, मेरे अंदर शांति और शीतलता का अवतार बन जाना है, मेरे संस्कारों में इतनी पवित्रता जागृत हो जाए। दुनिया में जो व्यक्ति कोई गलत काम करता है उसको जेल में डाल देते हैं। उसके विकर्म विनाश करने की वही विधि है। बड़ा अपराधी को ऐसी जेल में डालते हैं जहां वो अकेला रहता है। सजा क्या मिली? अकेला कर दिया। अकेला होना बहुत बड़ी सजा है। वो महसूस करता है मुझे बहुत सजा मिल रही है, मैं मित्र संबंधी सब से अलग कर दिया। हमारा योग का आधार यही है, मैं अकेला। जब हम अपने आप को अकेला, मैं एक आत्मा हूं, अनुभव करते हैं, एक बाबा को देखते हैं, यही एक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारे विकर्म विनाश होते हैं। दुनिया में अकेला कर देना बहुत बड़ी सजा है और यहाँ अकेला हो जाना बहुत बड़ी प्राप्ति है, एकांत का अनुभव। मैं अकेला, योगी को हमेशा, तपस्वी को अकेला दिखाया है, अकेला बैठा है। तो जब हम ये ऐसी अनुभूति करते हैं तब हमारी आत्मा के अंदर वो संस्कार जागृत होते हैं जो हमारे अनादि संस्कार है, जो हमारे आदि संस्कार हैं। कोई भी परिवर्तन, कोई भी संस्कार परिवर्तन मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि हम कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये छोड़ना है, ये मिटाना है, ये संस्कार मिटाना है, ये संस्कार मिटाना है, ये याद नहीं करते। क्या बनाना है उसको याद करते हैं, क्या पाना है उसको याद करते हैं, क्या छोड़ना है उसको याद नहीं करते। क्योंकि जब पाने लग जाते हैं तो जो पकड़ा हुआ था छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता।
तो ये हमारा विशेष अनुभव कि बाबा ने शुभ चिंतन कराया, हमारे लक्ष्य की याद दिलाई। कितनी सरल बात बताई। मैं आत्मा हूं, आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है ना? 84 जन्मों का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ। तो सत्युग के संस्कार, संपूर्ण पवित्रता, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो संपूर्णता के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। भरने हैं कि भरे हुए हैं? भरे हुए हैं। बाबा बार बार कहते, बच्चे तुम कलयुग से निकल आए हो, तुम संगम युग में खड़े हो, सतयुग में जा रहे हो। तो जितना हमको सतयुग याद है, जितना मेरा ही संस्कार है, जितना हम अपने उस आदि स्वरूप को, अनादि स्वरूप में स्थित होके बैठेंगे, तो वही पार्ट प्ले होगा, वही संस्कार इमर्ज होंगे। हमारा संघर्ष नहीं है, युद्ध नहीं है। हम पुराने संस्कारों से युद्ध नहीं कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, उसको मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सत्युग के संस्कारों को बार बार याद करते हैं तो वो इमर्ज होते जाएंगे, हमारे ही संस्कार हैं। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्य याद रखो, बार बार अपना लक्ष्य याद रखो। जैसा लक्ष्य होगा ऐसे लक्षण आ जाएंगे। विष्णु चतुर्भुज रूप हमारा लक्ष्य है, क्योंकि उसमें पुरुषार्थ के चिन्ह भी हैं। मन का काम है चिंतन करना। मन एक चक्र है, एक बात को हजारों बार मन रिपीट करता है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। पहला दिन यही पाठ किसी जिज्ञासु को हम पढ़ाते हैं, लेकिन इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। बार बार अगर याद करूं, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। एक चक्र को एक वृत्त कहते हैं। एक संकल्प बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? वृत्ति। वो हमारी वृत्ति बन जाती है। बार बार उसको रिपीट करने से वो संकल्प जो हमारे मन की आदत है, एक बात को बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट कर, वो दुख की बातों को बार बार रिपीट करता है, कष्ट पहुंचाने वाली बातों को बार बार रिपीट करता है, व्यर्थ संकल्पों को बार बार रिपीट करता है। बाबा ने क्या कहा? अपनी आत्मा की संपूर्णता को देखो और बार बार याद करो, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, हमारा निश्चय है, यही हूँ। इसको बार बार याद करने से ये हमारी वृत्ति बन जाएगी। इस वृत्ति से जब हम काम करेंगे तो ये हमारी प्रवृत्ति बन जाएगी, और फिर यही इसी प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति होती रहेगी। हमारे संस्कार बदले हुए दिखाई देंगे, हमें महसूस होंगे संस्कार बदल गए। लेकिन हमने शुरू कहाँ से किया? श्रेष्ठ संस्कार, संपूर्णता को बार बार रिपीट किया, चिंतन किया, मनन किया। हम जब बहुत छोटे थे, दादियाँ हमको सिखाती थी, मन में अगर ज्ञान का चिंतन न चले, अपने को क्वेश्चन दो। बाबा के नाम याद करो तो नाम की लिस्ट बना लो, गुण याद करो तो गुणों की लिस्ट बनाओ, सुखधाम के नाम याद करो तो उसकी लिस्ट बनाओ, क्या क्या बाबा से वरदान मिले हैं उसकी लिस्ट बनाओ। कोई क्वेश्चन करो और उसका आंसर देने में आपका 10-15 मिनट चला जाए। फिर कोई क्वेश्चन करो,
फिर उसका आंसर देने में टाइम जाए, फिर कोई क्वेश्चन करो, फिर उसका आंसर, ताकि मन को आदत पड़े ज्ञान का चिंतन करने की और उसका सुख लेने की, उसमें रस आए, उसमें आनंद आए। ज्ञान का ही चिंतन करने से, बार बार शुभ संकल्प क्रिएट करने से, श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करने से ज्ञान ट्रांसफर हो जाएगा गुणों में। ज्ञानवान ही गुणवान है। अंतर्मुखता, धैर्यता, सरलता, दृढ़ता, सत्यता, नम्रता, मधुरता, हर्षित मुखता, ये सारे गुण कैसे आएंगे? ज्ञान का मनन करते करते। जब वो हमारा प्रैक्टिकल रूप है तो गुण है। ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप गुण है। ज्ञानवान हो और गुणवान ना हो, तो कहेंगे ज्ञान सुना हुआ है, धारण नहीं हुआ है। पवित्रता है तो सत्यता होगी, सत्यता है तो धैर्यता होगी, धैर्यता है तो नम्रता होगी, नम्रता है तो मधुरता होगी। एक के बाद दूसरा गुण आएगा। ज्ञानवान गुणवान बन जाएगा, ज्ञान ही गुण में ट्रांसफर हो जाएगा। और जब हम गुणों से काम करेंगे, गुणों से हम प्रैक्टिकल क्षेत्र में, व्यवहार में एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, गुणों के द्वारा संपर्क में आएंगे, तो एक एक गुण शक्ति का रूप ले लेगा, वो गुण शक्ति बन जाएगा। हमको प्रयास करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आज सहने की कोशिश करते हैं, जब सहन शक्ति आ जाएगी तो पता ही नहीं लगेगा कोई प्रॉब्लम आई और चली गई, पता ही नहीं लगेगा, शक्ति काम करेगी। शांति गुण है, और शांति का जब हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी तो बातें आएंगी और जाएंगी, वो शक्ति काम करेगी। तो ज्ञानवान ही ज्ञान का मनन चिंतन करते करते गुणवान बन जाता है, और गुणों के द्वारा प्रैक्टिकल कार्य करते करते हम शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन फाउंडेशन है ज्ञान का मनन चिंतन करने का, रस आना चाहिए, वो सुख आना चाहिए। भट्ठी में आए हैं, बहुत समय है, जो भी समय मिले अपने को 7 दिन का कोर्स करा लेना। 1 घंटे से पहले पूरा नहीं होने देना। प्राप्तियों की लिस्ट बना लेनी है। बाबा का बने आज तक क्या क्या पाया, क्या क्या पाया। अक्सर मनुष्य के मन में प्राप्तियों की लिस्ट नहीं बनती है, जो नहीं है उसकी लिस्ट बनती है। ये नहीं है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हमारा सारा पुरुषार्थ पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं। हमारा ये पुरुषार्थ अगर रहेगा, वो सुख यहाँ पाके जाना है। ज्ञान का रस, ज्ञान का मनन चिंतन 1 घंटा 2 घंटा। दादियाँ रात को 2 बजे उठ जाती थी और 2 बजे उठकर 5 बजे तक ज्ञान का मनन चिंतन करती, 3-3 घंटे चिंतन करती। इतने वर्षों से करती आ रही है। कितनी शक्ति है इनके अंदर, कितनी पावर है। जो संकल्प करती हैं सिद्ध हो जाता है, जो संकल्प करती हैं हो के रहता है। इतने निश्चय बुद्धि वरदान बाबा ने दिया हुआ है, बच्चे तुम निश्चय बुद्धि हो। किसी भी बात का संशय नहीं। कई लोग कहते हैं, आप कहते हैं विकारों पर विजय हो जाएगी, नर से नारायण बन जाएंगे। आश्चर्य लगता है।
हम उन्हें जवाब देते हैं। हम बन नहीं रहे हैं, भगवान हमें बना रहा है, वो हमें कदम कदम पे गाइड कर रहा है। ऐसा सोचो, इस टाइम पर सोचो, ऐसा विचार करो। हम एकांत प्रिय हो जाएंगे। हमको अकेले अपने आप से बातें करके आनंद आएगा। अपने से बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? अपने को ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा से बातें करेंगे। हमने बाबा से बातें करके हमने कुछ बाबा से आज तक मांगा ही नहीं है। वो तो हमें इतना देने आया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। इतना हमको देने आया है। अब प्रैक्टिकल क्षेत्र में वो हमसे श्रेष्ठ कर्म करा रहा है, क्योंकि कर्मों का फल है सत्युग का राज्य भाग्य। वो कर्मों का फल है। सुख भी फल है, शांति भी फल है, आनंद भी फल है, प्रेम भी फल है, शक्ति भी फल है। किस चीज का फल है? कर्म का फल। दुख भी फल है, अशांति, कलह, क्लेश, ये सारे फल हैं। किस चीज के फल हैं? कर्म के फल। और बाबा हमें बुद्धि योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सहज योग, राज योग सिखा रहे हैं, कर्मों में श्रेष्ठता लाने के लिए। हम लोगों को बताते हैं पांचों विकारों को जीतना कठिन नहीं है, क्योंकि बाबा ने मन के अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उसको शुद्ध करने का तरीका सिखा दिया। हमारे अंदर एक इच्छा है, मुझे संपूर्ण बनना है, देवता बनना है, राज्य अधिकारी बनना है। बाबा 21 जन्म का राज्य भाग्य देने आया है। कहते हैं वो भी तुम उसे मांग नहीं रहे हो, तुम्हारा वर्षा है, तुम अधिकारी हो, तुम प्रार्थना नहीं करते हो, मैं तुम्हें देने आया हूं, लेकिन लायक बना के दूंगा। इसलिए बार बार रोज रोज हमको पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर वो शक्तियां भर रहे हैं। तो हम कहते हैं मनुष्य के अंदर, मन के अंदर हर समय इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। बाबा ने हमारे हर संकल्प में शुभ भावना, शुभ कामना में परिवर्तन कर दिया है। अपने लिए, हम अपने लिए सोचते हैं मुझे कैसा बनना है। बाबा ने मुझे वरदान क्या दिए हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। बाबा ने मुझे कहा है तुम महान आत्मा हो, तुम पुण्य आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम देवता हो। बाबा ने मुझे इतने वरदान दिए हैं, हम उसको याद करते हैं। मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं इतनी महान आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे चुन करके लाया है। ये स्वामान जिसके अंदर जगह होगा वो दूसरे का सम्मान करेगा, जिसके अंदर अभिमान होगा वो दूसरे का अपमान करेगा, ये निश्चित है। स्वमान की लिस्ट रहे और बार बार अपने आप को सुनाते रहे मुझे क्या बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। हम अपने आप को देखना चाहते हैं शांत, शीतल। विचार करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की शक्ति है। बाबा प्यार का सागर, इतना बच्चों को प्यार दिया, इतना बच्चों को वरदान दिया कि उनके संस्कार बदल दिए, पतित से पावन बना दिया। 2 प्रकार के बच्चे बाबा के सामने आए। कई तो आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार, सत्यता वाले, हाँ जी करने वाले, पूरा फॉलो फादर करने वाले। ऐसे बच्चे भी आए जिनके अंदर कड़े संस्कार थे। जो अपनी मत पर चलने वाले, झूठ भी बोलने वाले, कुछ चोरी भी करने वाले, अपने संस्कारों को छिपाने वाले। माया आती है छिपा लेते हैं, बताते नहीं हैं।
दोनों प्रकार के बच्चे बाबा के पास आए। जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे थे उनको बाबा ने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। और जो कमी वाले बच्चे थे उनको बाबा ने उनसे ज्यादा प्यार किया। उनको जो इतना प्यार दिया, उस प्यार का नाम क्या पड़ा? रहम दिल। पार उतारने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, कांटे को फूल बनाने वाला, पतित को पावन बनाने वाला, गिरे को उठाने वाला, असंभव को संभव करने वाला। ज्यादा महिमा कौन सी है? ये ज्यादा महिमा है, यही महिमा है ना ज्यादा। भक्ति मार्ग में दया सिंधु, कृपा सिंधु, क्षमा करने वाला, करुणामयी, सहानुभूति वाला, शक्ति देने वाला, क्षमा करने वाला। वो जो आज्ञाकारी बच्चों को प्यार दिया, उससे ज्यादा महिमा बाबा की गिरे को उठाया, उसकी ज्यादा महिमा है। सारे भक्ति मार्ग में वही महिमा है। अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला, कल्याणकारी, भोलेनाथ, जल्दी राजी हो जाता है। तो बाबा कहते हमारे सामने भी दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, एक बहुत अच्छे संस्कार वाले, एक कमजोर संस्कार वाले। कमजोर संस्कार वालों के साथ हमको डांटना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ता है, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी मन के अंदर वो क्रोध आ जाता है। बाबा कहते हैं नहीं, फॉलो फादर। बाबा ने ऐसे संस्कार वालों के साथ भी रहम दिल बनकर, शुभ भावना की शक्ति से, सहयोग देने की शक्ति से, ऊंचा उठाने की शक्ति से, करुणामयी बनकर, दया सिंधु बनकर, कृपा सिंधु बनकर, उठाने वाले भावनाओं से उनकी सेवा की। ऐसा ही हमको करनी है। किसी भी प्रकार के लोग ऐसे नहीं जिनको मुझे डांटना पड़े, बोलना पड़े, क्रोध करना पड़े, झगड़ा करना पड़े। बाबा के पास भी दोनों प्रकार के बच्चे, हमने ज्यादा प्यार करते उनको देखा, जिनके कड़े संस्कार थे उनको बाबा ने ज्यादा प्यार किया। अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे संस्कारों में शीतलता, धैर्यता, मधुरता, सरलता आ जाती है। इच्छा चाहिए कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, इच्छा चाहिए। हम कहते हैं इच्छाएं, कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ उत्पन्न होता है। एक इच्छा ऐसा रूप है जो क्रोध भी उत्पन्न करती है, और इच्छा पूरी होने से लोभ उत्पन्न होता है, और लोभवश संग्रह करते हैं, सामान संग्रह करते हैं, वस्तुओं का संग्रह करते हैं। तो जिसको मैंने संग्रह किया उसमें मुझे मोह हो जाता है। मैंने बनाया, मेरे आइडिया से हुआ, ये मेरी मेहनत से हुआ, ये मेरे करने से हुआ, उसमें मोह हो जाता है, उसका अहंकार आता है। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा विकार आता है। केवल एक इच्छाओं का रूप परिवर्तन करने से जो अच्छे संस्कार जिनके नहीं हैं, कड़े संस्कार हैं, उनके प्रति क्रोध नहीं, रहम आता है। रहम दिल बन जाएंगे। सहयोग देने वाला, मदद करने वाला, शक्ति देने वाला, गिरे को उठाने वाला, कांटे को फूल बनाने वाला, वो पार्ट बजाएंगे। और दूसरा, लोभ उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? हम तो वैरागी बच्चे, बेहद के वैरागी, त्यागी, तपस्वी, जो है सो सेवा में लगा दिया। तन लगाया, मन लगाया, समय लगाया, संकल्प लगाया, धन जो है वो भी लगाया, लोभ आता ही नहीं। ऐसा संग्रह करते ही नहीं जिसमें मोह हो, अहंकार हो। एक इच्छाओं को श्रेष्ठ बनाने से ये पांचों ही विकार मिट जाते हैं। ऐसे एक गुण धारण करने से अनेक गुणों की धारणा हो जाती है।
अगर ऐसे ज्ञानवान बन जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम प्राप्तियां कर रहे हैं, पा रहे हैं। त्याग किया नहीं जाता, त्याग हो जाता है। जो त्याग किया जाता है, जो छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, उसकी स्मृति नहीं जाती, उसका वर्णन करते रहते हैं। तो भट्ठी में आए हैं, एकांत का अनुभव करेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, अकेले अपने आप से बातें करेंगे, बाबा से बातें करेंगे और अपने लक्ष्य को बार बार याद करेंगे। प्राप्तियों की लिस्ट बनाएंगे, प्राप्तियों की लिस्ट बनाएंगे। मैंने क्या क्या पाया, क्या क्या पाया, क्या क्या पाया। बाबा का जब से बने ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया, यही मन में घूमता रहे, मैंने ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया। वो प्राप्तियां जो हैं वो सारे दुखों से दूर कर देंगी। कभी भी रंचिक मात्र भी दुख की फीलिंग नहीं आएगी, कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, सदा संतुष्ट, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। अगर ऐसी हमारी स्थिति रहेगी तो। लेकिन इसके लिए एक ही विशेषता चाहिए, वो है ज्ञानवान विशेषता। ज्ञान की गहराई हमारे अंदर समाई रहे, वो योग की गहराई समाई रहे। बस मुझे अपने को बनाना है, वो अगर हमारा लक्ष्य रहता है तो भट्ठी का हर पल हाँ ला पहुंचाएगा ना, शक्तियों को जगा देगा अंदर से। तब लगेगा ये जो मौन भी धारण कर लेते हैं, बाहर से मौन भी रखेंगे, लेकिन अंदर मेरे अंदर ज्ञान का चिंतन चले, इसकी आवश्यकता है। सोल कॉन्शियस हो, आत्मा का अच्छा अनुभव हो, देह भान से पार चले जाए, इसकी आवश्यकता है। जो भी लक्ष्य रखेंगे उस लक्ष्य के अनुसार ऐसी स्थिति बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।